नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अग्रवाल में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसे मॉडल के बारे में जो कि बहुत से लोग पेंट बिजनेस में जो करते हैं उनको पता तो है या बहुत से लोग को नहीं पता है, और ये क्या होता है और क्यों होता है, इस चीज़ के लिए बात करेंगे। दोस्तों, आज बात करने चल रहे हैं एक पेमेंट की जो टर्म्स होती है सभी पेंट कंपनियों में, जब हम लोग उसको नहीं दे पाते उसको कहते हैं ओवर ड्यूज, ओडी अमाउंट कहते हैं। ओडी अमाउंट क्या होता है, ओडी अमाउंट क्यों आता है, बार बार आज हम लोग अपने ब्लॉग में उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ओडी सबसे पहले क्या होता है ये जान लीजिए। जब किसी पेंट कंपनियों से हम लोग पेंट को बिल कराते हैं तो एक कंपनी का सर्टेन टाइम होता है कि कब हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कोई कंपनी 3 दिन, कोई कंपनी 5 दिन, कोई कंपनी 21 दिन, कोई कंपनी 30 दिन, कोई दिन कंपनी 60, कंपनी का इस तरह का शेड्यूल होता है कि इतने दिन के अंदर हमें पेमेंट करना है। अगर हम सीडी में पेमेंट करते हैं, मतलब तुरंत अगर हम पेमेंट करते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आरपीपीटी आता है जिसमें कि हमें 3.5% का डिस्काउंट मिलता है। फिर वो मान के चलिए अगर हम उसको 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो एक सर्टेन टाइम होता है। अगर सर्टेन टाइम के बाद अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से, जो भी कारण पे नहीं कर पाते हैं, तो वो अमाउंट हमारा ओडी में चला जाता है, मतलब ओवर ड्यूज हो जाता है। मतलब वो पेमेंट हमारा ओवर ड्यूज हो गया और उसके बाद आपकी कंपनी से बिलिंग रुक जाती है। किसी भी पेंट कंपनी से, हम किसी कंपनी की बात नहीं करें, सब किसी भी पेंट कंपनी से वो एक तरीके से ब्लॉक हो गया आपका अकाउंट। वो तभी उसके बाद ही आपकी बिलिंग होगी जब तक आपका ओडी का अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता। मतलब आपने जो भी ओडी है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती है। तो ओडी का मतलब यही हुआ कि जब हम अपना पेमेंट समय से कंपनी को एक सर्टेन समय पर नहीं दे पाते तो पेंट डीलर की जो पेंट कंपनी में बिलिंग का जो टाइम होता है, बिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है और वो ओवर ड्यूज हो जाता है। जो पेमेंट का टर्म्स है उसी को हम ओडी कहते हैं। ठीक, अब ये ओडी होती क्या है ये तो हमने बताया आपको, और ओडी आती क्यों। दोस्तों, ओडी आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब एक्सेस बिलिंग करा लेना। आज हमारे मान लीजिए हर बिजनेस की एक छोटी सी नींव होती है कि मतलब अगर आज हमने मान लीजिए पूरे साल 5 लाख का काम किया, दूसरे साल 10 लाख का करेंगे, फिर 12 साल, एक दिन में कोई बिजनेस बड़ा नहीं बनता। बिजनेस बड़ा बनता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हुए, और एक सही डिसीजन में और सही तरीके से सही समय पे सामान, मतलब पेंट का बिजनेस, पेंट खरीदते समय या प्रोडक्ट खरीदते समय और सही समय पे पेमेंट करने पर। दोस्तों, पिछले 25-26 साल से हम पेंट का काम कर रहे हैं और हमें ये काम करते हुए काफ़ी समय हो गया। ठीक है, बहुत से ऐसे समय आए जिसमें हम खुद ओडी में रहे हैं, पेंट की बहुत पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम रही है। लेकिन अब यहाँ पे निकलता है, 2 बात निकल के आती है। एक तो हम अपना पेंट का बिजनेस पेंट कंपनियों के थ्रू करें, मतलब जो हमें मिल रहा है मटेरियल आया बिका, और एक कैपिटल जो हमारी शुरू में हमने बिजनेस जो सेटअप किया होगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगाए होगी। कैपिटल हमने मान लीजिए 10 लाख 20 लाख जो भी लगाया है, एक उसमें ही हम जो भी मटेरियल बिक रहा है, मंगा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कभी कभी एक्स्ट्रा मटेरियल मंगा लेते हैं कि हमें लगता है कि किसी मटेरियल को लेने में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को लेने के लिए हमने मान लीजिए बहुत बड़ी बिलिंग करा ली। मान लीजिए 20 लाख की हमने बिलिंग कराई, मोटा वादा 20 लाख की बिलिंग करा ली। अब 20 लाख का पेमेंट हम मान लीजिए 5 दिन में सीटी हमारी ब्रेक हो गई, 21 दिन में हमारी आरपीपीटी ब्रेक हो गई, उसके बाद हमारी 30 दिन में अकाउंट ओडी में चला गया। तो जो हमने प्रॉफिट बचानी थी वो तो चली ही गई, और उसके बाद हमारी अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक हो गया। अब ओडी का मतलब ये नहीं होता कि हमने कंपनी का पैसा मार लिया हो। ओडी का मतलब हो गया कि कंपनी का पैसा अभी दे नहीं पा रहे हैं, अब धीरे धीरे करके डीलर देगा। बहुत सी जगह लोगों ने ये एक बना दिया है कि ओडी का मतलब ये ओडी डीलर है या ये ओडी आ गई है तो उसने मार लिया, लेकिन कभी जनरली ऐसे लोग होते नहीं हैं। जिसको पेंट का बिजनेस करना होता है वो जल्दी किसी भी कंपनी का पेंट का पैसा मारता नहीं है और उसको बिजनेस करना है। जैसे जैसे उसके पास पैसे रेडी हो, कुछ ऐसे हैं, हर बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि एक ही बिजनेस की बात करें, हर बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं जो कि बेईमान भी हैं, और हर बिजनेस में ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं। हाँ, समय की बात है कि उस समय में कैसे लोग देखते हैं अपने बिजनेस को, कैसे अपने फंड को मैनेज करते हैं। अब कोविड के बाद तो बड़ी बुरी स्थिति होती चली जा रही है, मार्केट में फंड ही नहीं आ रहा है, इन लोग कंपनी के टारगेट उसी तरीके से बने हुए हैं। अब टीएसओ क्या करेगा? टीएसओ तो आपको मटेरियल देगा ही देगा, मटेरियल देगा ही, वो तो समझाएगा ही, वो तो बताएगा ही, वो तो बोलेगा ही कि मटेरियल भाई आपको लेना है, आपको इतना प्रॉफिट है, आपको पीआरआई करानी है, आपको मटेरियल पिछले लास्ट ईयर कराना है, सब कुछ करना है, ये टारगेट है, ये सब चीज़ बताएगा।
तो आप ना चाहते हुए कई बार आप मटेरियल लेते हो, मटेरियल लेने के बाद फिर आप ओडी में चले जाते हो, नहीं पैसा ना देने की वजह से, एक लालच की वजह से ही आप ओडी में जाते हैं। अच्छा, अब क्यों होती है बार बार ओडी? अब ये होता है क्या, देखिए होता है क्या है, जैसे अगर आप डीलर हैं मान लीजिए किसी भी पेंट कंपनी में, तो जाहिर सी बात है आपके TSOs, एरिया मैनेजर और सभी लोग बहुत अच्छे बातचीत के हो जाते हैं, अच्छे रिलेशन हो जाते हैं सभी कंपनियों से। TSO आपके पास इसी तरीके से बातचीत करेगा जैसे आपका एकदम फ्रेंड हो, छोटा भाई हो, या घरेलू संबंध जैसे हो, उस तरीके से बातचीत करेगा, सब कुछ एकदम हर कंपनी के लोग में, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जब भी हम लोग जिस तरीके से हम लोग पेंट बेचते हैं तो उनके भी टारगेट्स होते हैं, उनको हर महीने के टारगेट मिलते हैं, जबकि उनको सैलरी जब मिलती है तो उनको भी एक टारगेट मिलता है कि हाँ अभी हमें कितना इस महीने देना है, सेल कितना देना है, लास्ट ईयर हर डिलीवरी कितनी है, उनके पास भी पूरे टारगेट। तो उस चीज़ के लिए वो आप पे कई बार ऐसे चीज़ें दबाव डालता है जो कि आपको बिलिंग करानी पड़ती है, और जाहिर सी बात है आप उसको मना नहीं कर पाते, और जब मना नहीं कर पाते तो आप बिलिंग करा लेते हो, और बिलिंग कराते हो आपको सोचते हो कि अगर चलो ये आया यहाँ से बिका और हमने इस चीज़ को पैसा दे दिया, फिर उसके बाद हमारा पैसा आएगा ओके, लेकिन अगर मार्केट नहीं चली, पैसा नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अकाउंट ओडी में चला जाता है। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लेना। कभी कभी होता है कि भाई अगर हमें लग रहा है मार्केट में ऐसी हाइप बना देगी कि ये ना मिल, हमें यार इस समय 180 रुपये का ही मिल रहा है, तो लगता है कि यार अभी हम तो 290 का अगर बेच रहे हैं या इतने का बेच रहे हैं तो हमें एक लीटर में इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये इस तरीके से, तो हमने हमारी कैपेसिटी पूरे साल की का 5 टन है तो हमने 15 टन ले लिया, 25 टन ले लिया। तो ये बिना कैलकुलेट करे हुए भी मटेरियल ले लेना ओडी का सबसे बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि बॉस जब हम इस बहकावे में आ जाते हैं कि हमें टारगेट करके इस जगह में बनना है और इस शहर का सबसे बड़ा डीलर बनना है, या हमें इस सेगमेंट में सबसे बड़ा डीलर बनना है, या हमें इस प्रोफाइल में सबसे बड़ा डीलर बनना है, तो उस कंडीशन में ओडी आनी तय मानी जाती है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल लोगे और हाइप बनाने के लिए एक कंपनी के लोग आपको चढ़ाएंगे ही कि फलाने ने इतना लिया, आपको इतना लेना है, उसने ने इतना लिया, और आप लेते चले जाओगे और फिर इसके बाद पेमेंट देने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा कारण कि जब आप होलसेलिंग करते हो, होलसेलिंग में क्या होता है बॉस, कि होलसेलिंग का सिस्टम ये है कि मटेरियल लिया जाता है और कंपनी से और छोटे डीलरों को बेचा जाता है, ठीक है। होता क्या है कि कंपनी तो प्रोफेशनल है, कंपनी अपना उसको पता है कि ये करोगे तो नहीं, लेकिन डीलर को क्या है, डीलर अगर जैसे उसमें आपने लिया कोई उसके सब डीलर उससे मटेरियल ले रहा है तो उससे अच्छे संबंध बने रहते हैं, और जब उससे अच्छे संबंध बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक बिल देता है, दूसरा बिल कुछ दिन के बाद पेमेंट रोक के रखता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ सीडी मान लीजिए 5 दिन की मिल रही है, सीडी अगर 5 दिन की मिल रही है तो आपको डीलर जो सब डीलर ने आपसे मटेरियल लिया है वो उसने पैसा अगर 10 दिन के बाद दिया है तो उससे आप थोड़ी ना आप 1.5% काट सकते हो, 3% काट सकते हो, वो आपका वही पैसा दे दे तो आपको लगता है कि यार बहुत सही है, इसने कर दिया है, उसने समय से पैसा हमको दे दिया है, उसका पैसा डूबता नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि होलसेलिंग बिजनेस में भी ओडी आती है, और होलसेलिंग बिजनेस में अगर ओडी आती है तो डीलर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा कारण होता है कि बॉस जब अगर हम ट्रिप टारगेट के चक्कर में पड़ जाते हैं, होता क्या है कि ट्रिप सभी पेंट कंपनियों के बहुत लग्जरी होते हैं, जैसे क्लब की ट्रिप होती है, या अपने यूरोप की ट्रिप होती है, या थाईलैंड बैंकॉक की ट्रिप होती है, इस तरह से जो ट्रिप्स जो आती है ना वो एक्चुअल में कंपनी की बहुत ही लग्जरी मानी जाती है। तो लग्जरी ट्रिप के चक्कर में भी मटेरियल बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है और उसके बाद ओडी आने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हम खुद इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। बहुत दिन से बहुत से कंपनियों के हमारे ओडीज रहे हैं, धीरे धीरे करके किसी तरीके से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। मार्केट जिस तरीके से रिस्पॉन्स करनी चाहिए थी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाई है, और जब वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई है तो पेमेंट जाने में दिक्कत हुई है। और ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि हमने सीसी लिमिट करा के हम सभी कंपनियों का पेमेंट करें और वहाँ पे हम उसको इंटरेस्ट देना शुरू कर दें। तो ये लगा कि हाँ ठीक है ओडी है, लेकिन कंपनी को भी लगता है कि ओडी है बट डीलर का मतलब पैसा हम नहीं मार रहा है, तो वो भी थोड़ा सा समय देती है, बिलिंग वगैरह नहीं हो पाती तो भी क्या कहते हैं ओडी पे मार्केट से मटेरियल मिल जाता है, और इस तरीके से चीज़ें हुई है। तो इस सिचुएशन में फंसे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इसका पैसा नहीं दे रहे। बहुत बड़ी ओडी थी, 60 लाख 70 लाख की ओडी थी, धीरे धीरे करते हुए 5 लाख 6 लाख पे आ गई। हो सकता है 2-4-5 दिन में ओडी ख़त्म भी हो जाएगी और फिर सिचुएशन अपने हैंडल में आएगी और अपने हिसाब से काम करेगा।
तो ओडी का दोस्तों ये बनाने का वीडियो सबसे बड़ा मेरा मकसद ये रहा है कि जो भी लोग पेंट का बिज़नेस कर रहे हैं उनको ये पता रहे कि बहुत दिखावे के चक्कर में, बहुत प्रॉफिट ना लेने के चक्कर में, बहुत बड़ा टारगेट करने के चक्कर में अगर पढ़ रहे हैं, बहुत ट्रिप जाने के चक्कर में, हर साल क्लब करने के चक्कर में पढ़ते, तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि आप ऐसे बड़े अमाउंट में फंस जाएंगे कि कंपनी को देने में, कंपनी का तो मटेरियल अगर आपकी गुडविल बन गई कंपनी में तो आप वो 1 करोड़ का माल एक दिन में दे देगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वो 1 करोड़ को एक दिन में देने में हो सकता है दिक्कत है। अगर आप छोटे रिटेलर हैं, आपके पास कैपिटल की कमी है और आपके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है पेंट के अलावा जिसमें कि आप पेंट से मतलब पैसा उसी में से निकाल कर उसमें बनाए, तो उसमें आपकी कैपिटल ही घटेगी और कुछ ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि आपको भी पता चले कि ओडी क्या होती है। हम भी ओडी के माया जाल में कई बार फंस चुके हैं और लेकिन इससे धीरे धीरे इस माया जाल से निकल रहे हैं। आप लोग भी निकलिए, अगर आप लोग भी हैं कोशिश करिए कि ओडी ना आए, सीडी में बिलिंग हो, सीडी से ही मटेरियल लें। तो ये तरीका है एक ओडी बीज से अपने बिजनेस को बचाने का, पेंट बिजनेस को बचाने का। पेंट बिजनेस में प्रॉफिट को बहुत ही संभाल के निकाला जाता है और इस प्रॉफिट को निकालने के लिए बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। उसमें ओडी सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी पेंट बिजनेस को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। अगर कोई भी कमेंट हो या कुछ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।